कैसे बना क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अमन साहू? कौन है इसका इनकाउंटर करने वाला प्रमोद कुमार सिंह? एक्सपोज भारत में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार। आइए अमन साहू की जीवनी के कई अनसुलझे पहलुओं के बारे में जानता हूं और देखता हूं किस प्रकार से उनका इनकाउंटर किया गया। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का झारखंड के पलामू जिले में इनकाउंटर कर दिया गया। अमन साहू की आपराधिक इतिहास कई राज्यों में फैला हुआ था। उनके खिलाफ रंगदारी वसूलने, हत्या और सैकड़ों अपराध शामिल थे। इससे अधिक मामले झारखंड सहित दूसरे राज्यों में भी दर्ज थे, लेकिन वह झारखंड पुलिस के साथ मात्र 5 मिनट के मुठभेड़ में मारा गया। बताते चले, अमन साहू मूल रूप से हजारीबाग के बड़का गांव निवासी निरंजन साहू का बेटा था। अमन साहू का जन्म रांची के मतवे बुड़मू गांव में वर्ष 1995 में हुआ था। वर्ष 2010 में उसने मैट्रिक की परीक्षा 78% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं कंप्यूटर साइंस में पंजाब के मोहाली से डिप्लोमा 62% अंक के साथ पास किया। वह ITI पास था। अपराध की दुनिया में उसने सिर्फ इसलिए कदम रखा ताकि वह नाम और शोहरत कमा सके। अमन साहू ने 12वीं कक्षा के बाद ITI में डिप्लोमा किया और एक मोबाइल की दुकान खोली। इस दौरान उसकी मुलाकात कुछ अपराधियों के साथ हुई, जिससे प्रभावित होकर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। अमन साहू झारखंड का पहला अपराधी था जो मिनी जेमर साथ लेकर चला करता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने जेमर का प्रयोग करता था। कुख्यात अपराधी अमन साहू ITI तकनीक की पूरी जानकारी रखता था। शायद इसी वजह से उसने कभी भी मोबाइल पास नहीं रखा। साल 2020 में रांची के तत्कालीन SSP सुरेंद्र झा ने गिरफ्तार किया था। तब वह इस बात को कबूला था कि वह पकड़ा न जाए, इसलिए वह हॉटस्पॉट डिवाइस और जेमर साथ रखता था। अपने बयान में अमन ने बताया कि वह छोटे जेमर की पहुंच 100 मीटर तक होती है। मोबाइल टावर से मिली सिग्नल के जरिए ही मोबाइल काम करता है, लेकिन जेमर टावर से मिलने वाली सिग्नल को मोबाइल तक पहुंचने नहीं देता था। ऐसे ही सिग्नल नेटवर्क ना मिलने के कारण मोबाइल पर कॉल संभव नहीं होता है। उस जेमर की वजह से पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भी अमन साहू की मौजूदगी का पता नहीं लगा पाती थी। वहीं अगर कोई देख भी लेता था तो मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण तत्काल पुलिस का कॉल नहीं कर पाता था। अमन साहू जब तक जिंदा रहे उसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। वह जानता था मोबाइल से पुलिस उसका लोकेशन आसानी से पता कर लेगा, इसलिए वह सिर्फ वाईफाई के जरिए ही संगी जैसे ऐप का इस्तेमाल चलाता था। अमन ने अपनी आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत के बाद धीरे धीरे अपनी गैंग बनाई और झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में वह सक्रियता के साथ काम करने लगा। उसकी गैंग का नेटवर्क धनबाद, रांची, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, बोकारो जैसे झारखंड के कई जिलों में फैला हुआ था। वे कोल माइनिंग कंपनियों, कोयला व्यवसायियों और ट्रांसपोर्ट फील्ड के व्यापारियों को रंगदारी के लिए निशाना बनाता था। अमन साहू को पहली बार 2019 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 29 सितंबर 2019 को वह पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। 3 साल बाद जुलाई 2022 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और दुमका जेल में बंद कर दिया गया। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें अपने कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों का दायरा और साफ हुआ। कुख्यात अमन साहू बड़का गांव थाना से सितंबर 2019 की रात पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी को बर्खास्त भी होना पड़ा था। अमन साहू पर रांची में रंगदारी और अपराध की योजना बनाने के संबंधित कई मामले दर्ज हैं। सबकी राज्य भर की अलग अलग थानों में 100 से अधिक मामले भी दर्ज हैं।
अमन साहू को धनबाद, रांची, रामगढ़, पलामू, हजारीबाग, चतरा, लातेहार जिले की पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। हजारीबाग के ओरीमारी बड़का गांव, डाड़ीकला, गिद्दी, केरेडारी थाना क्षेत्र, चतरा जिले की पिपरवार थाना क्षेत्र, लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र में कार्यरत कोयला कंपनियां ट्रांसपोर्टरों और उद्यमियों से लेवी की मांग करता था। लेवी नहीं मिलने पर या देने पर जान से मारने की धमकी के साथ वह वाहनों को जलाने की भी धमकी देता था। अमन साहू के बारे में यह भी चर्चा है कि अमन साहू जब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी था। सूत्रों के अनुसार अमन अपने गुर्गों को लॉरेंस को सप्लाई करता था और बदले में हाईटेक हथियार प्राप्त करता था। हालांकि इसका कोई प्रमाणिक सबूत भी नहीं मिल पाया है। अमन साहू छत्तीसगढ़ के राजपुर सेंट्रल जेल में बंद था। 11 मार्च 2025 को पुलिस उसे पूछताछ के लिए रांची ला रहा था। तभी पलामू के चैनपुर में उसकी गैंग की पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले के बाद अमन ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने का कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर है। अमन साहू का रांची लाने की जिम्मेदारी जिस टीम को सौंपी गई थी उसका नेतृत्व प्रमोद कुमार सिंह कर रहे थे। उन्हें झारखंड का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि पुलिस को आशंका थी कि अमन साहू को छत्तीसगढ़ से रांची लाने के क्रम में कुछ हो सकता है, इसलिए इसकी जिम्मेवारी प्रमोद कुमार सिंह को दी गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन है ये प्रमोद कुमार सिंह जिसने अमन साहू का इनकाउंटर किया। प्रमोद कुमार सिंह 1994 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। प्रमोद कुमार सिंह चैनपुर के थाना प्रभारी भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक डकैत को भी इनकाउंटर किया था। प्रमोद कुमार सिंह ने कई अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी और उनका एक्शन से अपराधियों में क्षोभ था, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर में विभिन्न पदों पर सेवा दी और कई महत्वपूर्ण अभियानों में शामिल रहे। धनबाद के बैंक मोड़ थाना प्रभारी के रूप में सेवा करते हुए प्रमोद कुमार सिंह ने एक निजी फाइनेंस कंपनी में डकैती के प्रयास को विफल किया था। इस दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया था। इस साहसिक कार्रवाई के लिए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने उन्हें 25,000 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया था। तो कहानी को हम लोग लिए चलते हैं अमन साहू की इनकाउंटर पर। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू पलामू में मुठभेड़ के दौरान मारा गया। अमन साहू पिछले 3 महीनों से रायपुर जेल में बंद था, जिसे पुलिस रिमांड पर झारखंड ला रहा था। पलामू में गैंगस्टर अमन साहू के अंत भी ठीक ऐसे हुआ जैसे यूपी में कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का हुआ था। विकास दुबे की तरह ही अमन साहू को भी पुलिस रिमांड में लेकर आ रहा था। इस दौरान पलामू में पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद अमन साहू ने भागने की कोशिश की और गैंगस्टर विकास दुबे की तरह पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। बताया जाता है कि जैसे ही पुलिस की टीम स्कॉर्पियो गाड़ी में अमन साहू को लेकर चैनपुर थाना के अंधारी ढोड़ा इलाके में पहुंची, अमन के गुर्गों ने पुलिस की गाड़ी पर बम फेंके। पुलिस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अमन साहू पुलिस जवान के राइफल छीनकर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमन साहू को मार गिराया गया। पुलिस ने घटना स्थल से 2 जिंदा बम भी बरामद किए। हालांकि इस घटना के बाद प्रमोद कुमार सिंह की पूरी झारखंड में वाहवाही हो रही है। एटीएस की गाड़ी पे और फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में जो है अमन साहू, जिस गाड़ी में अमन साहू को बिठाया गया था, उस गाड़ी से जो है जवान उसको लेके नीचे आड़ लेने के लिए उतरा। तब वो जवान के हथियार छीन के जो है वो भागने की कोशिश किया। इसी क्रम में छीना झपटी में जो है हमारे एटीएस के जवान को भी गोली लगा है, वो भी घायल है। वो अभी इस टाइम में जो है वो सदर अस्पताल में जो है इलाजरत है और वो
इंसास राइफल जो छिना गया उससे फायरिंग करते हुए उसके गुर्गो जो उसको मदद करने के लिए आए थे उनके साथ भागने की कोशिश किया और जवाबी कार्रवाई में जो है एटीएस के ऑफिसर्स और जवान के द्वारा जो फायरिंग किया गया था उसमें उसको गोली लगी और उसका मृत्यु हो गया। ऐसे ही खबरों के संबंध में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सपोज भारत।